मेवाड़गढ़ नामक राज्य में राजा चंद्रगुप्त राज किया करते थे। राजा की 3 पत्नियां थीं, मगर तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। हाल ही में नदी में डूबने से मंत्री जी की भी मौत हो गई थी, इसलिए राजा ने एक नौजवान मंत्री की बहाली की थी। राजा चंद्रगुप्त अपने राज्य की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया करते और अपना काम बहुत ही लगन से करते थे। एक दिन जब राजा राज दरबार में बैठे थे, तभी उनके नाम एक चिट्ठी आती है। मंत्री जी, जरा इस चिट्ठी को पढ़िए और बताइए इसमें क्या लिखा है। जी महाराज, अभी पढ़ता हूँ। मंत्री उस चिट्ठी को पढ़कर राजा से कहता है, महाराज, पड़ोसी राज्य से आपको बुलावा आया है। अच्छा, मगर क्यों? महाराज, उनके राज्य में कुश्ती प्रतियोगिता रखी जा रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप वहां उपस्थित हों और प्रतियोगिता के विजेता को इनाम दें। मंत्री जी, पड़ोसी राज्य का निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए और वापस उन्हें एक चिट्ठी भिजवा दीजिए, जिसमें लिख दीजिएगा, आपका निमंत्रण स्वीकार है। जी महाराज, जैसा आप कहें। अभी तो प्रतियोगिता में समय है, तब तक हम शिकार पर चलते हैं। महाराज, आसपास के सभी जंगलों में शिकार की कमी हो गई है, हमें कहीं दूर जाकर शिकार करना होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतियोगिता से पहले हम सभी आ जाएंगे। राजा चंद्रगुप्त अपने सभी सैनिक और मंत्री को साथ लेकर शिकार पर निकल पड़ते हैं। राजा चंद्रगुप्त घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी एक शोर सुनाई देता है। महाराज, आप आगे बढ़िए, हम अभी देखते हैं कौन है। राजा चंद्रगुप्त आगे बढ़ने लगते हैं। एक पेड़ के नीचे राजा को एक ऋषि दिखाई देते हैं। ऋषि को देख राजा चंद्रगुप्त अपने घोड़े को रोक देते हैं। ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा प्रणाम, मैं इस राज्य का राजा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं आगे भी इसी तरह लोगों की सेवा करता रहूं। अच्छा, तो आप इस राज्य के राजा हैं। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये माला अपने गले में पहन लीजिए, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजा चंद्रगुप्त ऋषि से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से मंत्री सभी सैनिक के साथ राजा चंद्रगुप्त के पास पहुंचता है। महाराज, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। राजा कुछ दिनों के लिए शिकार करते हैं और वापस राज्य को आ जाते हैं। मंत्री जी, 4 दिन बाद प्रतियोगिता है, पड़ोसी राज्य में हम जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ लेकर जाना होगा, आप इंतजाम कर लीजिएगा। जी महाराज, सब कुछ सही से इंतजाम कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतने दिन के शिकार में एक दिन भी अच्छी नींद नहीं आई। राजा चंद्रगुप्त सोने चले जाते हैं। वह गहरी नींद में सो रहे थे। तभी वह एक सपना देखते हैं, जिसमें एक आदमी उनके ऊपर तलवार चला देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सपना देखकर राजा बहुत डर जाते हैं और मंत्री जी को बुलाते हैं। मंत्री जी, आज मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है। कौन सा सपना महाराज? उस सपने में एक आदमी ने मेरे ऊपर तलवार चला दी और मेरी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत ही बुरा सपना था, मगर आप चिंता मत कीजिए महाराज, सपने सच नहीं होते, भूल जाइए इस सपने को। नहीं मंत्री जी, वो आदमी जहाँ खड़ा था वो हमारा राज्य नहीं लग रहा था। मुझे याद है, वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। कहीं ऐसा तो नहीं पड़ोसी राज्य में कोई हमारा दुश्मन बैठा हो और वो मुझे मारने की तैयारी कर रहा हो। महाराज, आप ये सब क्या सोच रहे हैं? आप ये मत सोचिए, कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं मंत्री जी, मैं पड़ोसी राज्य के प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगा। महाराज, आप राजा हैं, आप कैसे किसी से भी डर सकते हैं? और हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, ऐसे अचानक मना नहीं कर सकते। आप चलिए, कुछ भी नहीं होगा। अब हर रात राजा को यही सपना आता, जिसमें उन्हें कोई मार रहा है। राजा चंद्रगुप्त इस
सपने से बहुत डर जाते हैं। पड़ोसी राज्य में जाने वाला दिन आ जाता है। महाराज, जल्दी तैयार हो जाइए, हमें आज ही निकलना है। मंत्री जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं उस सपने की वजह से सच में बहुत डर गया हूँ। कृपया आप ही मेरी ओर से चले जाइए। नहीं महाराज, ये तो बहुत गलत होगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कृपया आप चलिए और डरिए मत। मैं हूँ, सभी सैनिक हैं आपके साथ। चलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चलता हूँ। राजा चंद्रगुप्त तैयार हो जाते हैं और अपने साथ 3-4 तलवार ले लेते हैं और पड़ोसी राज्य में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज, 3-4 तलवार लेकर क्यों जा रहे हैं? उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हम उनसे लड़ने आ रहे हैं। लाइए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, और कोई भी खतरा दिखे तो मुझे जरूर बताइएगा। सभी पड़ोसी राज्य पहुंच जाते हैं। पड़ोसी राज्य के राजा कृष्णा राजा चंद्रगुप्त का स्वागत करते हैं। आइए आइए राजा चंद्रगुप्त, आपका स्वागत है हमारे राज्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिता शुरू करवाइए। हाँ, प्रतियोगिता शुरू की जाए। कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कुछ घंटों तक प्रतियोगिता चलती है, फिर एक विजेता बनता है। राजा चंद्रगुप्त, ये लीजिए, विजेता को इनाम दीजिए। राजा चंद्रगुप्त विजेता को इनाम देते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके कक्ष में। आप यहाँ आराम कीजिए, और कुछ भी चाहिए हो तो बस एक आवाज लगा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हमें वापस अपने राज्य के लिए भी निकलना है। हाँ, चले जाइएगा, अभी कुछ घंटे तो आराम कर लीजिए। राजा चंद्रगुप्त कुछ घंटों तक सो जाते हैं। यहाँ भी उन्हें वही डरावना सपना आ रहा था। चंद्रगुप्त उठकर बैठ जाते हैं। बाहर से घूम कर आता हूँ, तब शायद अच्छा लगे। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ राजा कृष्णा के राज्य में घूमने लगते हैं। राजा सैनिकों से कहते हैं, यहाँ तो बहुत अलग प्रकार के व्यंजन दिख रहे हैं। तुम सभी को अगर भूख लगी है तो खाना खाकर आओ। तब तक मैं यहीं आस पड़ोस में घूमता हूँ। सभी सैनिक खाना खाने चले जाते हैं। राजा घोड़े पर बैठकर थोड़ा आगे जाते हैं। एक जगह देखकर वह हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह लग रही है जैसा हर रोज मैं सपने में देखता हूँ। तभी अचानक राजा को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पीछे कोई है। राजा तुरंत घोड़े को भगाते हैं और वापस महल में आ जाते हैं। राजा चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। मंत्री जी, तुरंत चलिए यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्या हुआ महाराज? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? बाकी बातें बाद में होंगी। अभी आप सभी सैनिकों को लेकर वापस अपने राज्य चलिए। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बुलावा स्वीकार किया। राजा चंद्रगुप्त अपने मंत्री और सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं। अंधेरा हो चुका था। मंत्री जी, आज के बाद मैं कभी इस राज्य में नहीं आऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, अब आप डरिए मत। अब तो हम अपने राज्य में ही जा रहे हैं। महाराज, बहुत रात हो गई है, इसलिए हम इस रास्ते से चलते हैं। सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी राजा देखते हैं सभी उसी रास्ते पर आ गए हैं, जैसा रास्ता उन्हें हर रोज अपने सपने में दिखता है। मंत्री जी, इस रास्ते से जल्दी चलिए। ये वही रास्ता है जो मेरे सपने में आता है। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। हाँ महाराज, जरूर। अभी निकलते हैं यहाँ से, आप घबराइए मत। तभी वहाँ पेड़ के नीचे वही ऋषि दिखाई देते हैं जिन्होंने राजा चंद्रगुप्त को गले में माला पहनने के लिए दी थी। इसके बाद पड़ोसी राज्य के राजा कृष्णा दिखाई देते हैं। फिर सभी सैनिक उनकी ओर चले जाते हैं और राजा चंद्रगुप्त को घेर लेते हैं। यह सब देख राजा चंद्रगुप्त हैरान रह जाते हैं। मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? कृपया आप मुझे समझाइए। तभी मंत्री भी उन सभी की ओर चला जाता है और राजा चंद्रगुप्त को घेर लेता है। महाराज, सब कुछ बताऊंगा आपको। याद है
आपने एक मालती नाम की लड़की से शादी की थी और उस बेचारी को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। हमेशा अपनी बाकी पत्नियों पर ध्यान देते थे और अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे। वो लड़की घुट घुट कर रहती थी और एक दिन कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। हाँ, मगर उस बात को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी और उसकी मौत सिर्फ आपकी वजह से हुई थी और आज मैं आपकी जान भी लेकर रहूंगा। बाबा जी, आप चुप क्यों बैठे हो? आप रोकिए इसे। वो क्यों रोकेंगे? वो मेरे पिताजी हैं और शिकार करते वक्त जो माला आपको इन्होंने दी थी वो जानबूझकर दी थी। आपने जबरदस्ती मेरी बहन से शादी कर ली थी और एक बार भी उसके परिवार वालों से नहीं मिले, ना ही कभी उसे मिलने दिया। मैं चाहता था मेरी बहन की तरह आप भी हर रोज वो सपना देखें और घुट घुट कर जिए। हाँ, और हर रोज मैं ही अपनी विद्या की मदद से आपको आपके साथ भविष्य में होने वाली चीज दिखाता था। यह सब सुन राजा चंद्रगुप्त हैरान रह जाते हैं। राजा कृष्णा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप तो कुछ बोलिए। मैं इन सभी के साथ हूँ क्योंकि आपने मेरे राज्य के कई लोगों को मरवा दिया था। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। मंत्री ने धन का लालच देकर सभी सैनिकों को भी अपनी ओर कर लिया था। आपकी दोनों पत्नियों को और आपके पुराने मंत्री को भी मैंने ही मारा था ताकि मैं उस मंत्री की जगह ले सकूं। तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझिए। और हाँ, वैसे भी 3-4 तलवार आपने रखी थी ना? रुकिए, मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। मंत्री एक तलवार निकालता है और राजा के पेट में घुसा देता है। कुछ ही क्षणों में राजा की मृत्यु हो जाती है।